क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज पुनः आपके बीच क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जिस क्लास का आप इंतजार कर रहे थे। जिस क्लास में पूर्व के क्लासों में तुलसीदास का जीवन परिचय दे चुके थे। 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अहम महत्वपूर्ण क्लास है, जिसे आपको ध्यान पूर्वक पद को समझना होगा। इससे संबंधित यदि बहुवैकल्पिक अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो हर प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। 12वीं क्लास काव्य खंड का तीसरा चैप्टर में आज तुलसीदास का जीवन परिचय नहीं देंगे। हुलसी का ललनमा तुलसी सुने, हुलसी देवी का संतान तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस रचना करने का काम किए, विनय पत्रिका लिखे। और विनय पत्रिका जो इनका लिखा हुआ है वही विनय पत्रिका में सीता स्तुति है। उसी सीता स्तुति से तुलसीदास का पहला पद संकलित है। इस पद के माध्यम से तुलसीदास अपने बारे में, दीन दुखी के बारे में, अपने जीवन वृत्त, रहन सहन, खान पान, कैसे रहते हैं, किस प्रकार अपने उदर को भरते हैं, इन सभी चीजों को अपने प्रभु के पास अर्थात राम के पास उनकी अर्धांगिनी भार्या सीता के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। उन पदों को आप ध्यान पूर्वक सुने और प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। जो बोर्ड परीक्षा में यदि क्वेश्चन सेट करे तो आपका भी ये पद वहां सेट कर सके हल करने में। शुरू करते हैं। तो कहेगा कहाँ से ये पद लिया गया है। तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ विनय पत्रिका है। उसी विनय पत्रिका में एक भाग है सीता स्तुति, वहीं से संकलित है। अपने दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा को अपने प्रभु श्री राम के पास पहुंचाना चाहते हैं। स्वयं क्यों नहीं कह सकते हैं? राम को स्वयं नहीं कह करके अम्ब के माध्यम, अम्ब माने माँ, माँ के माध्यम से अर्थात सीता के माध्यम से, जनक की सुता के माध्यम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भार्या सीता है, उनके माध्यम से अपने दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट को अपने बारे में याद दिलाने के लिए पहुंचाना चाहते हैं। स्वयं भी तो प्रभु राम को कह सकते थे, लेकिन कहे हे माँ, जब मौका मिले, उचित समय मिले, उचित अवसर मिले, जब प्रभु बैठे रहें, कोई काम ना रहे, किसी पर चिंतन ना करें, तब हमारे बारे में भी कह देना। अगर वो मेरे बातों को सुन लेंगे तो भवसागर पार हो जाएगा। हुलसी का ललनमा तुलसी। तो सुनिए, कहता है कब हूँ अम्ब अवसर पाई। अम्ब माने माँ। अम्ब किसके लिए संबोधित है? अम्ब का अर्थ होता है माँ। अम्ब किसे कहा गया? सीता को। नहीं तो कब हूँ माने कभी भी, किसी समय। अम्ब माने हे माँ, अवसर, मौका, उचित समय मिले, पाई माने मिलना, तब क्या करना? कब हूँ अम्ब अवसर पाई। कहाँ से संकलित है? विनय पत्रिका। कहाँ से? सीता स्तुति से संकलित है। विनय पत्रिका के सीता स्तुति से ये पद संकलित है। जो विनय पत्रिका के रचनाकार भी तुलसीदास, रामचरित्र मानस के रचनाकार भी है तुलसीदास। हुलसी ललनमा तुलसी, आत्मा राम दुबे का पुत्र, दीनबंधु पाठक का दामाद। लगभग तो समझते होंगे। रत्नावली का नाम सुने हों। उनके पिया, स्वामी, पति कौन? तुलसीदास। अपना दुख, अपना पीड़ा किनके माध्यम से? अम्ब के माध्यम। अम्ब किसके लिए संबोधित है? सीता के लिए अर्थात माँ के लिए। इनके माध्यम से प्रभु के पास अपने दुख पीड़ा को पहुंचाना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं। कौन? तुलसी
दास जो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, राम शाखा के कवि हैं, जीवन परिचय आप बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। कब हूँ अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी मौका मिले। कब हूँ माने कभी भी, किसी समय, जरूर नहीं है आज ही कल ही, जब आप प्रभु बैठे रहे, चिंतन ना करें, किसी चीज पर सोचे नहीं, कभी आपको भी मौका मिल जाए तो कहिए आप सीता के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे हर पति पत्नी का बात जरूर सुनते हैं और मौका भी मिलता है तो कहते हैं, तो उनके बातों का भी स्थान दिया जाता है। अगर सीता कहती तो ज़्यादा स्थान दिया जाता है इनके बातों को। अपने ना कह करके, आप जब छोटे बच्चे होंगे, पहला दूसरा तीसरा क्लास में, पिताजी से आप कोई सामान कम ही मांगते होंगे, माँ से ही कहते होंगे तनी पिताजी कह दीजिए, है तनी बाबू कह दो जो हमरा ये सामान दे दे। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप घर में भी करते होंगे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से माँ के माध्यम से। आप जीन्स हो, शर्ट हो, किताब हो, कॉपी हो, मेला देखना जाना है, तो ये सब से बचाव के लिए कम से कम अपने माँ के माध्यम से भी अपना बात पहुँचाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम तक तुलसीदास अपने बारे में बताना चाहते हैं, किसके माध्यम से? सीता के माध्यम से, जो विनय पत्रिका से और सीता स्तुति से संकलित है। कब हूँ अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले, कभी उचित समय रहे तो क्या करना, मोरियो सुधी माने याद, धावी दिला देना, माने मेरे बारे में भी प्रभु को कभी याद दिला देना। वो भी आपका दास है और आप ही का नाम लेकर उदर भरता, अर्थात पेट को भरता, पेट की ज्वाला, पेट के भूख को मिटाता है। तो क्या है, मोरियो सुधी धायवी, मेरे बारे में भी याद दिला देना। कछु करुण कथा चलाई, और कुछ मेरा जो करुण कथा है, वो कथा शोक दुख पीड़ा का है। करुण कथा, करुण कहानी को चलाई माने चला देना, किसके पास? प्रभु के पास। बताइए तुलसीदास किसके माध्यम से? अम्ब के माध्यम से, अर्थात माँ के माध्यम से अपना बात पहुंचाना चाहते हैं। अपने बारे में, अपना दुख दर्द पीड़ा, अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं प्रभु श्री राम को। किसके माध्यम से? अम्ब के अर्थात सीता के माध्यम से। कहे मोरियो सुधी, मेरे बारे में सुधी मने याद, सुधी मने याद, धावी मने दिला देना, करुण कथा चलाई, और मेरा जो करुण कथा है, दुख दर्द शोक की कथा है, वो जरूर सुना देना। पूछा जाएगा, वो कथा है दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अभी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। माने एक जो प्रभु हैं, उन प्रभु के दासी का ये दास है। अगर वो पूछे कौन है, अगर पूछे किनके बारे में, किसके बारे में, प्रभु श्री राम पूछे तुम किसके बारे में कह रही हो, तो आप बता दीजिएगा एक प्रभु, एक ईश्वर है, भगवान है, प्रभु हैं, उनके दासी का दास, माने प्रभु के दासी सीता और सीता का दास तुलसीदास। तो पूछे वो कौन है, तो बता देना प्रभु के दासी का दास है। नाम ले भरे उदर, उन्हीं का नाम लेकर मैं पेट को भरता हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ। कतन दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम। तो प्रभु और सीता और राम का नाम लेकर ही अपने उदर को भरता हूँ, अपने पेट की ज्वाला को मिटाता हूँ। हे माँ, अगर कभी मौका मिले, कभी अवसर मिले, कभी उचित समय रहे, उस समय प्रभु के सामने मेरे बारे में भी कुछ बता देना, उन्हें मेरे बारे में याद दिला देना, करुण कथा को चला देना, मेरे बारे में करुण कथा, दुख की कथा बता देना। अगर वो पूछे कौन है वो, तो बताना प्रभु के दासी का दास तुलसीदास, और नाम ले उदर भरे, और आप ही का नाम लेकर
वह अपने पेट की ज्वाला भूख को मिटाता, मांग कर खाता है। कैसा है अगर पूछेगा किस प्रकार है, कैसा है, तो कहना दीन है, माने गरीब है, सब अंगहीन, सब अंगों काम करना बंद कर दिया है, दुर्बल है, छीन है, दुर्बल है, सब अंगहीन, सब अंग कमजोर पड़ गया है, मलिन है, मटमैला शरीर, गंदला शरीर, अभी अघाई, अत्यंत पापी है। कहेगा कौन है, तो क्या बताइएगा, मेरे बारे में बता देना। दीन है, सब अंग से हीन है, छीन माने दुर्बल है, मलिन है और अत्यंत पापी है, पाप से घिरा हुआ है। और आपके दासी का दास तुलसीदास है, जो आपका नाम लेकर ही सिर्फ उधर भर पाता है। बुझियो सो है कौन, अगर वो पूछ दे वो कौन है, तो कवही नाम दास जसा जनाई, और मेरा नाम बता देना और मेरे दशा, मेरे स्थिति के बारे में बता देना। बुझियो सो कौन, अगर वो पूछ दे वो कौन है जिसके बारे में तुम कह रही हो, तो नाम दशा दशाई, नाम और दशा स्थिति को बता देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, अगर राम तो कृपालु हैं, कृपा दृष्टि रखने वाले हैं, दयालु हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, वो कृपालु दशरथ के पुत्र तनय, अगर वो मेरे बातों को सुन लेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। सुनत राम कृपालु, कृपालु राम यदि प्रभु मेरे बारे में सिर्फ सुन लेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। जानकी जग जननी, हे माँ जानकी, हे जग की जननी, हे संसार की माता, जानकी की ये वचन सहाई, और तुम अगर चाहेगी तो मेरे बारे में बता देना, अगर बता देती है, तुम सभी का सहारा है, तुम्हारे वचन मात्र से हमारा जो है सब दुख दूर हो सकता है। हे जग की जननी, हे संसार की माता, जन माने लोगों के वचन को अगर सुन लेती है, प्रभु के पास अगर पहुंचाती है, तो मेरा जीवन उबर जाएगा। तरे तुलसी भव तब नाथ गुण गण गाई, प्रभुनाथ का माने प्रभु का, भगवान का गुणगान का गायन करता हूँ, और जिससे ये तुलसीदास का ये भवसागर पार हो जाएगा, जीवन जो है सफल हो जाएगा। नाथ का गुणगान करके ही अपना मैं जीवन सफल करना चाहता हूँ, और सिर्फ हमारे बारे में तुम बता देना। तो बताइए, आप लोग समझ गए होंगे, और आसान ही पद था, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो अम्ब माने किसके लिए आया, सीता के लिए, अर्थात माँ शब्द के रूप में संबोधित है। और ये तुलसीदास अपने शोक वेदना को, कहाँ तक, कष्ट को, पीड़ा को, दीनता को, मलिनता को, पाप से जो घिरे हुए हैं, कहा वो नाम सिर्फ सुन लेंगे तो मेरा बना हुआ काम भी सफल हो जाएगा, बन जाएगा। तुम तो संसार की माता हो, जग की जननी हो, पूरे संसार के लोगों को वचन को सुनने वाली हो, सुनने मात्र से वहां तक पहुंचा देगी। तो ये नाथ का तो मैं गुणगान करता हूं, और इस संसार रूपी सागर से मेरा भवसागर पार हो जाएगा। तो देखिए, पहला पद तुलसीदास का पहला पद था, जो विनय पत्रिका से संकलित है और सीता स्तुति से संकलित है, जो तुलसीदास के द्वारा रचित है। तो ये लगभग समझ में अर्थ आ जाना चाहिए। इसका दूसरा पद अभी बाकी है, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण छोटा छोटा, और ज़्यादा टाइम में आप समझ भी नहीं पाइएगा। 5-10 मिनट 15 मिनट का सुनने में भी अच्छा लगेगा, और सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। तो सुनिए एक बार, कब हूँ अम्ब अवसर पाई, हे माँ, कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले तो मेरे बारे में उचित समय मिले तो मेरी ओ सुधी धावे, मेरे जो है बारे में, सुधी माने याद, धावी माने दिला देना, कछु करुण कथा चलाई, और मेरे बारे में जो करुण कथा है उसको तुम प्रभु के सामने चला देना। अगर वो पूछे कौन है, कहना दीनहीन है, सब गरीब है, सभी अंग से कमजोर है, छीन माने दुर्बल है, मलिन है, अघाई और पापों से घिरा हुआ है, और नाम ले
भरे उदर और आप ही का नाम लेकर उदर को भरता हूँ। अगर वो पूछे कौन है तो बता देना प्रभु के दासी का दास हूँ। एक प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु के दासी का दास अर्थात तुलसीदास है। तो पूछियो सो कौन, अगर वो पूछ दे कौन है तो कभी नाम दशा दस जनाई, और मेरा नाम भी बता देना और दशा स्थिति के बारे में भी बता देना। सुनत राम कृपालु, अगर राम कृपालु हैं, कृपा दृष्टि रखने वाले हैं, और मेरे नाम को भी सुन, अगर वो सुन लेते हैं, दुख दर्द को, पीड़ा को, दीनता हीनता और पाप से घिरा हुआ हूँ, अगर वो सुन लेते हैं तो बिगड़े बनी जाई, और बिगड़ा हुआ मेरा काम भी बन जाएगा। जानकी जग जननी जन, तुम तो संसार की माता, जग की जननी हो, और यहाँ के लोगों को, बातों को, वचनों को अगर सुनती हो, वहां तक पहुंचा देती हो, तो ये तुलसीदास नाथ का गुणगान करता है, जिससे इनका मेरा अर्थात तुलसीदास का जीवन सफल हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। एक ही क्लास इसका बचा हुआ, पहले क्लास में जीवन परिचय लेखक का था, दूसरा में सिर्फ एक पहला पद बताए हैं, एक पद और बचा हुआ है। इसके बाद के क्लासों में ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे, जो आप लोग सुनते जाइएगा, और हर ऑब्जेक्टिव का आप सही सही जवाब दीजिएगा, और दूसरा पद पढ़ाते इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तब चलेंगे नाभादास, अभी सिर्फ काव्य खंड पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर बताने की आवश्यकता नहीं, आप क्लास को सुनिए और हर प्रश्नोत्तर आपसे बन जाएगा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।